हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दिस इज डेडिकेटेड टू द एलीट इंडियन आर्म फोर्सेस। आप नेवी से हैं, आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, तो साहब कैंटीन के थ्रू कार परचेज करने के नियम में मेजर बदलाव आया है। एलिजिबिलिटी एनहेंस हो गई है, डॉक्यूमेंट्स आसान हो गए हैं, प्रोसेस फॉर्मेलिटीज इज नाउ वेरी रिलैक्स्ड। आपको कोई अब अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट एलिजिबल अगर आप ये कंडीशंस मीट करते हैं। और कौन सी कार्स अब आप परचेज कर सकते हैं वो सब स्टोरी बताने वाला हूं उस वीडियो में। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, सबसे पहले आप सभी लोगों को बिग सैल्यूट, थैंक यू, बिकॉज आप लोग हैं तो हम लोग हैं। तो साहब, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है कैंटीन के थ्रू कार परचेज करने में, बेसिकली पे लेवल्स के हिसाब से कैटेगरी बना दी है। 3 कैटेगरी बनाई है। पे लेवल 3A to 5 है, 6 to 9 है एंड 10 एंड ऑनवर्ड्स है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है 3A to 5, उसमें नॉर्म्स ये है, पहली कार आप ले सकते हैं आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस एंड योर एलिजिबिलिटी लिमिट विच वॉज अर्लियर 6 लाख रुपीज, अब वो बढ़ के हो गई है 8 लाख रुपीज। और सर ये लिमिट जो है ये प्राइस बिफोर जीएसटी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जीएसटी लग जाता है 28% मिनिमम प्लस सेस भी लगता है। तो एक्चुअली जो कार्स आपके लिमिट में आएंगी वो 10 से 11, 11.5 लाख रुपए की होगी। वो कौन सी कार्स होंगी वो मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन सी कार्स आप परचेज कर सकते हैं हैचबैक में, सेडान में, एसयूवी में। जो सेकंड कैटेगरी है इन द पे स्केल ऑफ 6 to 9, आपकी उसके अंदर ये होगा कि पहले लिमिट होती थी 7 लाख रुपीज की, अभी वो बढ़ के हो गई है 10 लाख रुपीज। सो यू कैन नाउ हैव मेनी मोर कार्स जो आपकी अब एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को मेट करेंगे, बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया ये है कि आप एक कार ले सकते हैं एज अ ओआर, सेकेंड कार आप प्रमोशन हो जाती है एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO, और थर्ड कार आप रिटायरमेंट में। तो 2 कार आप ले सकते हैं सर्विस में, 1 कार ले सकते हैं रिटायरमेंट में, बट द गैप हैज टू बी मिनिमम 8 years इन टर्म्स ऑफ बाइंग फर्स्ट कार टू सेकंड कार टू थर्ड कार, और पहली कार भी आप 5 साल की सर्विस के बाद ले सकते हैं, तो वो ज़रूरी है। जो तीसरा पे लेवल है वो है 10 to 18। पहले लिमिट होती थी 15 लाख रुपीज की, विच इज नाउ बीन एनहेंस्ड टू 20 लाख रुपीज। एंड अगेन नीडलेस टू मेंशन दिस इज एलिजिबिलिटी बिफोर जीएसटी। तो एक्चुअली 27-28 लाख रुपए की कारें आपके पास आ जाएंगी। जो महिंद्रा XUV सेंट्रो लेने का प्लान कर रहे हैं, इनोवा हाई क्रॉस आने वाली उसको लेने का प्लान कर रहे हैं, टाटा सफारी हो गई, हैरियर हो गई, सो मेनी कार्स आर नाउ गोइंग टू कम इन योर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। आपके केस में क्या है, कोई मिनिमम सर्विस का पीरियड नहीं है, बट गैप जरूर होगा पहले साल से, पहली कार से दूसरी कार लेने में 8 साल का। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कार्स यू कैन बाय, बट द गैप हैज टू बी मिनिमम ऑफ 8 years। तो ये अब पे लेवल्स हैं। इसमें एक डिफाइंड चीज और कर रखी है, अगर आप EV लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें क्योंकि जीएसटी लगता है केवल 5% का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं एंड टू प्रमोट इट योर एलिजिबिलिटी वुड फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 5 लाख रुपीज। तो बेसिकली जिनका पे लेवल 3A to 5 है वो एक्चुअली 13.5 लाख रुपए की EV कार ले सकते हैं। जिनका पे लेवल 6 to 9 है वो EV कार जो करीब 16 लाख रुपए की होगी उसको वो ले पाएंगे, और जिनका पे लेवल 10 to 18 है वो एक्चुअली EV कार ले पाएंगे 26-27 लाख रुपए तक की। तो एक डिफाइंड रेंज आपके पास आ रही है। तो दैट इज नंबर 1 विच यू नीड टू नो। अब कौन सी कार्स आपकी पे लेवल के हिसाब से आएगी, अब आप वो जान लीजिए। देखिए, पे लेवल आपका 3A to 5 है, तो सर हैचबैक सेगमेंट में लेने का प्लान कर रहे हैं, यू आर नाउ एलिजिबल टू बाय every hatchback car of the Indian market, leaving aside very few variants। i20 का आस्टा ऑप्शन ऑटोमेटिक हो गया, उसको मुश्किल आएगी, और एक i20 N-line हो गया, उसका टॉप मॉडल N8। बाकी सारी हैचबैक कार्स के लिए आप एलिजिबल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंड आप लेते हैं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में, तो सर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एवरी कॉम्पैक्ट सेडान नाउ यू कैन बाय, वेदर इट्स ऑरा, अमेज, डिजायर, टिगोर, आप सारी कार्स के एलिजिबल है। अब आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं कि मैं टॉप वेरिएंट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, यू आर एलिजिबल बाय एवरी कॉम्पैक्ट सेडान। इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट SUV आप ब्रेजा LXi ले सकते हैं, VXi ले सकते हैं, वेन्यू
ZXi भी ले सकते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको ZXi, बिकॉज ब्रेजा के अंदर जो इंजन है वो 1200 सीसी से ऊपर है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, तो उस पर जी सकता है 45%। तो ब्रेजा का ZXi मैनुअल या VXi ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं। वेन्यू S ऑप्शन IMT आप ले सकते हैं जो 10 लाख की पड़ती है। सोनेट ले सकते हैं HTK प्लस, नेक्सॉन ले सकते हैं आप XZ प्लस तक, XUV3 ले सकते हैं W6 तक। सो ये सब कार्स आप ले पाएंगे, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और इवन सम मिड SUV कार्स ऑल्सो यू कैन बाय इंक्लूडिंग Creta e-petrol and Creta EX petrol too. So there are so many cars with which you are eligible now. अब अगर आपका पे लेवल 6 to 9 के बीच में है सर, तो वो कौन सी कार्स है जो आप देख सकते हैं? तो सर सारी हैचबैक कार्स, सारी कॉम्पैक्ट सेडान कार्स के लिए आप एलिजिबल हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी में मैं ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पैक्ट एसयूवी यू आर एलिजिबल, लिविंग असाइड द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ XUV 300 W8 ऑप्शन। ब्रेजा के सारे वेरिएंट्स आपके उसमें आएंगे, सोनेट के सारे वेरिएंट्स आपके बजट में आएंगे, वेन्यू के सारे वेरिएंट्स आपके बजट में आएंगे, नेक्सॉन के सारे वेरिएंट्स आपके बजट में आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। थार भी अगर लेने का प्लान कर रहे हैं एडवेंचर के हिसाब से, तो उसका मैनुअल पेट्रोल आपके बजट में आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। और थार का डीजल का बेस मॉडल आपके बजट में आ जाएगा। और मिड सेडान कार्स के अंदर भी सिटी का ZX मैनुअल तक आपके बजट में आएगा, वरना के मैनुअल के टॉप मॉडल आपके बजट में आएंगे, सियास के सारे आएंगे। और स्लाविया और वर्टुस अगर लिस्ट हो जाती है तो देखेंगे उसमें भी मिडिल मॉडल्स तक आपके बजट में आ जाएंगे। और मिड SUV के अंदर सर चिंता करने की बात नहीं है, क्रेटा का SX मॉडल भी अब आप परचेज कर सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो इनकी कीमत क्या है कार्स की, वो आप www.mycarhelpline.com वेबसाइट में आके कैंटीन के प्राइसेस है ब्लॉक सेक्शन में, वहाँ पे आके आप कैंटीन के लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं कि कौन सी कार की क्या कीमत है। और सर अगर पे लेवल 10 to 18 है देन यू डू नॉट नीड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज 28 लाख रुपए तक की कार अब आपके बजट में है। इनोवा हाई क्रॉस आने वाली है, XUV 700 का टॉप मॉडल हो गया, स्कॉर्पियो N हो गया, और जो भी आपके मन में ड्रीम कार है आप हाथ रखिए, दैट कार वुड बी देयर फॉर यू। बट ये जान लीजिए अभी लिस्ट नहीं हुई है XUV 700 अभी एज ऑफ नाउ। उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 में स्कॉर्पियो N और XUV 700 लिस्ट हो जाएगी, तो वो आपके उसमें आएगी। जीप कंपास के आप लिविंग असाइड द मॉडल एस आप सारे वेरिएंट ले सकते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी अब पूरी ओपन हो गई है। और प्रोसेस क्या है ब्रीफ में संक्षेप में जान लीजिए। प्रोसेस ये है कि आपको कैंटीन की साइट में एक अपना यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। afd.csgindia.gov.in पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, अगर अकाउंट नहीं बना रखा है, जिसमें आपको अपना आधार, ग्रॉसरी कार्ड, PPO सबमिट करना है। करीब 1 से 4 वर्किंग डे में CSD का एडमिन आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा। उसके बाद आपको डीलर शोरूम को कांटेक्ट करना है जो आप कार लेना चाह रहे हैं, उनसे पता करना है कितने टाइम में आपको कार डिलीवर दे सकते हैं, उनसे प्रोफॉर्मा मांगना है, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगना है। फिर आपको पेमेंट प्रोसेस के लिए अरेंज करना है, क्योंकि आपकी अगर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मीट कर रहे हैं, यू एक्चुअली डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अप्रूवल। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप उस कार के लिए एलिजिबल है। पेमेंट प्रोसेस में आपको फंड्स अरेंज करने हैं, लोन के लिए अप्लाई करना है अगर लोन चाह रहे हैं, और RTGS की पेमेंट होगी CSD हेड ऑफिस मेन अकाउंट के अंदर। और सर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विच इज़ अ प्रूफ ऑफ पेमेंट, पैन कार्ड, आधार, जॉब ID प्रूफ, योर ग्रॉसरी कार्ड, डीलर कार प्रोफॉर्मा, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। और ये जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आपको एक एक्सेप्टेंस और कैंसिलेशन स्लिप मिल जाएगी, जिससे आप चालान जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी ड्रीम कार निकट डीलर से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। इसका डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपको www.mycarhelpline.com के ब्लॉग सेक्शन में कैंटीन के डिटेल्ड प्राइंग प्रोसेस में मेंशन किया है। उसमें कुछ FAQs भी मेंशन करी है जो आप चेक कर सकते हैं। कार के बारे में डिटेल्ड जानकारी माइकार हेल्पलाइन वेबसाइट में आपको उससे बढ़िया तरीके से नहीं मिल सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस यस, सपोर्ट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माइकार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। Thank you.